प्रेज लॉर्ड। अगापे प्रेम क्या है? यूनानी शब्द अगापे को अक्सर नए नियम में प्रेम कहा जाता है। अगापे प्रेम अन्य प्रकार के प्रेम से कैसे भिन्न है? अगापे प्रेम का सार सद्भाव, परोपकार और प्रेम के होने में स्वेच्छा के साथ हर्ष का पाया जाना है। नया नियम में रोमांटिक अर्थात रोमानी या यौन संबंधी प्रेम का वर्णन करने के लिए अगापे का उपयोग नहीं किया जाता है। न ही यह घनिष्ठ मित्रता या भाईचारे के प्रेम का उल्लेख करता है, जिसके लिए यूनानी शब्द फिलिया का उपयोग किया जाता है। अगापे प्रेम में विश्वास योग्यता, प्रतिबद्धता और इच्छा की एक गतिविधि सम्मिलित है। यह अपने साहसी, नैतिक स्वभाव और दृढ़ चरित्र के कारण अन्य प्रकार के प्रेम से भिन्न है। अगापे प्रेम को कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 13 में सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। नए नियम के बाहर शब्द अगापे का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, परंतु नए नियम में इसका एक अलग ही अर्थ है। अगापे का उपयोग परमेश्वर की ओर आने वाले प्रेम के लिए वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसका स्वभाव ही प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 8। परमेश्वर केवल प्रेम ही नहीं करता है, अपितु वह स्वयं प्रेम है। सब कुछ जिसे परमेश्वर करता है वह उसके प्रेम से बहता है। अगापे का उपयोग हमारे परमेश्वर के द्वारा हमें प्रेम करने, एक सेवक का अपने मालिक के प्रति विश्वास योग्यता से भरा हुआ सम्मान और एक व्यक्ति का इस संसार के प्रति लगाव के वर्णन के लिए भी किया जाता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 27, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24 और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 19। प्रेम का वह प्रकार जो परमेश्वर की विशेषता को प्रकट करता है, वह एक दुखद भावुक भाव नहीं है, जैसा कि हम अक्सर चित्रित करते हैं। परमेश्वर प्रेम करता है क्योंकि वह उसका स्वभाव है और उसके होने की अभिव्यक्ति है। वह न प्रेम किए जाने वाले और प्रेम के योग्य न होने वालों को भी प्रेम करता है। इसलिए नहीं कि हम प्रेम करने के योग्य हैं या इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई उत्कृष्टता है, अपितु इसलिए कि प्रेम करना उसका स्वभाव है और उसे अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना चाहिए। अगापे प्रेम सदैव उसके द्वारा दिखाया जाता है, जिस गतिविधि को यह करता है। परमेश्वर का प्रेम सबसे स्पष्ट रूप में क्रूस के ऊपर प्रदर्शित होता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। फिलिपियों के पत्री अध्याय 2 वचन 4 और 5। हम इस तरह के बलिदान के योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो के पत्री अध्याय 5 वचन 8 कहता है, परमेश्वर का अगापे प्रेम शर्तहीन कृपा से पूर्ण है और वह जिसे प्रेम करता है उसकी निरंतर भलाई की खोज करता है। बाइबल कहती है कि हम उसके बहुताई के अगापे प्रेम के अयोग्य प्राप्त करता है। पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 वचन 1। परमेश्वर का अगापे प्रेम उन लोगों के लिए परमेश्वर के पुत्र के बलिदान का कारण बनता है जिन्हें वह प्रेम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से 18। हम दूसरों को अगापे प्रेम के साथ प्रेम करना है, चाहे वे साथी विश्वासी हो या कटु शत्रु। मत्ती 5 अध्याय वचन 44। यीशु ने अच्छी सामरी के दृष्टांत को दूसरों के लिए बलिदान दिए जाने की उदाहरण के रूप में दिया, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो हमारी कुछ चिंता नहीं करते। मसीह के द्वारा आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया अगापे प्रेम भावना के ऊपर आधारित नहीं है, अपितु यह इच्छा की दृढ़ता के द्वारा निर्धारित किया गया है।
यह दूसरों की भलाई को स्वयं से पहले किए जाने के प्रति हर्षित संकल्प है। अगापे प्रेम हमारे पास स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। पाप में पतित अपने स्वभाव के कारण हम इस तरह के प्रेम को उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। यदि हमें वैसे प्रेम करना जैसे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो वह प्रेम अगापे प्रेम है, जो केवल उसके स्रोत से ही आ सकता है। यह वैसा प्रेम जिसे पवित्र आत्मा ने जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यह तब होता है जब हम उसकी संतान बन जाते हैं। रोमियो के पत्री अध्याय 5 वचन 5 की तुलना गलातियों के पत्री अध्याय 5 वचन 22 से करें। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 16। परमेश्वर के द्वारा हमें प्रति प्रेम करने के कारण हम एक दूसरे से प्रेम करने में सक्षम हो जाते हैं।